एक चित्र यहाँ पे दिया गया है, तो ये जी। चित्र बच्चों की कहानी से ही लिया गया, किसी किताब से। तो क्या इस चित्र में कोई अवसर बन सकते हैं? आपके मन में क्या इस चित्र को देख कोई कोई प्रश्न आ रहा है चंदन, मतलब आपके और साथियों के मन में? एक पिक्चर दिया है, तो ये पिक्चर आया और प्रश्नों के माध्यम से बातचीत के अवसर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया चित्रों का उपयोग करना। जी। नरेंद्र जी, तो अब आप पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह के प्रश्न बना सकता हूँ कक्षा कक्ष में ये चित्र दिखा के। तो बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र होते हैं जो कि हमारी कक्षा में, हमारी किताबों में होते हैं। हम उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, राइट। तो नरेंद्र जी, मैं तो सीधा सीधा पहला सवाल बच्चों से ये पूछूंगा कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उसमें जो मेरा अनुभव है, आपका अनुभव है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 2 के, कक्षा 3 के, वो उछलते कूदते आएंगे कि अरे सर वो सब चूहा पकड़ रहे हैं। और दूसरा हो सकता है कि भाई ये सभी सैनिक चूहे को पकड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, एक ये भी हो सकता है। और कुछ अगर मजेदार सवाल बनता है तो नरेंद्र जी मदद करें, आई थिंक मेरे साथी मदद करें जी। हाँ, तो चंदन देखिए, कई जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, सवालों का कोई वो नहीं है कि भाई ये सवाल, इसमें कोई पर्टिकुलर एक दो सवाल बन सकते हैं या पांच बन सकते हैं। हमारे कई सवाल बन सकते हैं जो बच्चे, जिनको मतलब उनको आनंद आएगा ऐसे सवालों का जवाब देने में, और वो खुद भी कोशिश करेंगे शिक्षक से पूछने की। तो ये बातचीत की प्रक्रिया के लिए ही है कि जैसे इस चित्र में क्या हो रहा है, या फिर क्या आप कभी चूहे के पीछे भागे हैं, या चूहा क्यों भाग रहा है, जी, या यदि तुम चूहे की जगह होते तो क्या करते? तो एक चंद एक चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पे, हमारे साथियों को समझने की जरूरत है जो कि प्राथमिक कक्षा में जाते हैं। भाई कहानियों में जब जानवर आ जाते हैं, चूहा, बिल्ली, खरगोश, शेर, चीते, तो बच्चों को काफी बढ़िया, यानी अच्छा लगता है। क्योंकि वो आई थिंक पंचतंत्र की कहानियां हो या फिर इस तरह के चित्र हो, बच्चे इसका जवाब देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। वो बच्चा जो सबसे चुप बैठता था वो भी उछल के आएगा, सर ये चूहा बदमाश होगा, इसका उत्तर देगा। कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बच्चे कल्पनाशीलता की तरफ जा सकते हैं और कुछ बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्यों पकड़ेंगे चूहे, हाँ, हाँ, पकड़ ही क्यों रहे हैं। अब इसके जवाब बड़े मनोरंजक तरीके से आ सकते हैं नरेंद्र जी। बिल्कुल। तो काफी रोचक इन्होंने जवाब भी दिया है। हालांकि मतलब एज ए शिक्षक हम ज्यादातर जवाब न देकर अगर प्रश्न पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, बातचीत के अवसर और ज्यादा खुल जाएंगे। शायद ये भी कह सकते हैं कि चूहे ने तो राजा का जो सिंहासन है वो कुतर दिया, और साहब राजा को आया गुस्सा, उसने कहा कि इस चूहे को पकड़ के लाओ, और वो सैनिक गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो वो बच्चे जिन्हें बोलने का मौका अभी तक नहीं मिल रहा था, आपने इस छोटे से चित्र की वजह से उन्हें बोलने के मौके दिए। और भाषा में विशेषकर नरेंद्र जी इसकी काफी उपयोगिता है जी, भाषा सीखने सिखाने में। बिल्कुल। तो चंदन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, जी। कि आपने देखा कि हमने कुछ प्रश्न किए, तो क्या लगता है चंदन आपको कि इन प्रश्नों के माध्यम से कोई कौशल विकसित हो सकता है, कोई स्किल डेवलप हो सकता है बच्चों का, कि कल्पना करना, तर्क करना, संबंध बनाना, या ये हम्म। तीनों? आई थिंक कल्पना करना मैंने बता दिया कि वो अपनी इमेजिनेशन में जाते हैं। जी। चित्र देख के सीधे वीडियो की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ चित्र दिखा दीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि अगर तुम ऐसा होते तो क्या करते। या फिर कल्पना करो कि चूहे ने क्या किया होगा। तो बच्चों के कल्पनाशीलता का विकास इससे हो सकता है। तर्क का डेफिनेटली कुछ तर्क भी आएंगे, लॉजिक भी आएंगे। और नरेंद्र जी, लेकिन ये एबीसी तीनों तो हो गए, लेकिन संबंध बनाना कैसे होगा। चंदन, संबंध हम अगर इसकी बात करें कि क्या आप कभी चूहे के पीछे भागे हैं, या यदि तुम चूहे की जगह होते तो क्या करते, तो मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पर बच्चा चूहे की जगह अपने आप को रख रहा है, तो चूहे का संबंध अपने आप से वो यहाँ पर बना रहा है, अपने डेली लाइफ की सिचुएशन से उस सिचुएशन को जोड़ पा रहा है।